त्रिपुरारी भैया जो चाईबासा नवोदय विद्यालय से हैं और काफी अच्छे प्रैक्टिशनर हैं चाईबासा मैं के। वो लातेहार से हूँ संतोषी जी। सॉरी भैया, लातेहार नवोदय से हैं और जी। काफी अच्छे प्रैक्टिशनर हैं और अभी लातेहार के वो डिस्ट्रिक्ट प्रभारी हैं पतंजलि के अंदर। और आज का अभ्यास त्रिपुरारी भैया कराएंगे हमें। तो त्रिपुरारी भैया, ओवर टू यू। सब लोग जुड़ गए हैं? हाँ, जुड़ते जाएंगे भैया, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके ओके। 13 लोग हैं हमारे बीच में। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सभी अपना कैमरा ऑन कर ले ताकि सभी लोग को देख सके। रिलैक्स योर माइंड। यूट्यूब और फेसबुक दोनों में लाइव हो चुका है। ठीक है, ओके। रिलैक्स योर माइंड एंड रिलैक्स योर बॉडी। अपने मन को शांत करें और अपने शरीर को भी शांत करें। लंबा गहरा सांस भरें और फिर श्वास को छोड़ दें। आवाज नहीं सुन रहा है। आवाज। लंबा गहरा सांस भरें म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा कम कर। और फिर श्वास को छोड़ दें। एक श्वास और भरें और श्वास छोड़ दें। अब 3 बार लंबा गहरा ओम का जाप करेंगे और सभी लोग एक साथ करेंगे। लंबा गहरा श्वास को भरें। ओम के उच्चारण के बाद अब सबसे पहले आसनों का अभ्यास हम लोग करेंगे और बीच में सूक्ष्म व्यायाम करेंगे और बीच बीच में सूक्ष्म व्यायाम को लेते रहेंगे। उसके बाद अंत में अंतिम चरण में हम लोग प्राणायाम करेंगे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आसन से। वज्रासन में बैठ जाएंगे। सभी लोग वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठ करके शशांक आसन करेंगे। दोनों घुटनों को सामने से थोड़ा फैला लें। दोनों घुटनों को सामने से थोड़ा फैला लें और हाथ को आगे की ओर ले जाएं। धीरे धीरे आगे की ओर ले जाएं। आप जितना सक्षम हो आगे की ओर ले जाएं। ठुड्डी को जमीन से लगा दें। श्वासों को लेते और छोड़ते रहें।
फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब अधोमुख श्वानासन के लिए कैट काउ पोज में आ जाएंगे। और यहाँ से बीच से कमर को उठाएंगे, बीच से कमर को उठाएंगे। हाथों को नीचे की ओर प्रेस करेंगे। थोड़ा देर यहाँ पे रुकेंगे, लगभग 20 से 30 सेकेंड। इस आसन में ब्लड का फ्लो ब्रेन की तरफ होता है। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। भद्रासन में ही बैठे बैठे दाएं हाथ को जमीन से लगाएंगे और बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे झुकेंगे, जितना झुक सकते हैं। पुनः वापस आ जाएंगे। अब दूसरी ओर पुनः वापस आ जाएंगे। अब दोनों पैर को खोल देंगे। दोनों पैर को खोल लें, बायां हाथ ऊपर और दाएं तरफ झुकेंगे। जितना झुक सकते हैं उतना झुकेंगे। पुनः वापस आ जाएंगे। अब दूसरी तरफ सांस छोड़ते हुए वापस। अब थोड़ा बटरफ्लाई कर लें। ये संजू यू कैन डू, सभी लोग कर सकते हैं, ये सारे अभ्यास कर सकते हैं। ये बहुत इजी है। बटरफ्लाई थोड़ा कर लेंगे। इसे ये कुल्हा आपका, ये कुल्हा, ये ज्वाइंट्स खुलेगा। ज्वाइंट्स खुलेगा आपका। ये पूरा सटना चाहिए नीचे में। यदि नहीं हो रहा है तो कुछ दिन के अभ्यास के बाद
ये आपका पूरा सटने लगेगा, जमीन से लगने लगेगा। अब पुनः वज्रासन में बैठेंगे, पुनः वज्रासन में बैठेंगे। एक बार और अधोमुख स्वानासन कर लेंगे। यदि घुटना पूरा नहीं खुल रहा है तो आप घुटने को मोड़ करके रखेंगे, और पूरा खोल सकते हैं तो घुटने को पूरा खोल लें। पुनः वापस आ जाएं। अब हम लोग करेंगे मार्जरी आसन। कैट काउ पोज में आ जाएं। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर और रीढ़ की हड्डी को नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इससे रीढ़ की हड्डी छोड़ेंगे। पुनः श्वास भरते हुए ऊपर, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। पुनः वज्रासन में आ जाएंगे। अब हम लोग सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर लेते हैं। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। सूर्य नमस्कार का अभ्यास। योगा मैट के आगे में आ जाएंगे। इस सूर्य नमस्कार को करने से पूरे बॉडी का एक्सरसाइज होता है, पूरे बॉडी का व्यायाम होता है। आप एक एक स्टेप को देखेंगे। आप एक एक स्टेप को देखेंगे और इसे ध्यान पूर्वक करेंगे। कहाँ पे श्वास लेना है और कहाँ पे श्वास छोड़ना है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। आइए, नमस्कार की मुद्रा। नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए सामने से दोनों हाथ को पांव के बगल में। इसमें स्पाइन आपका स्ट्रेट रहे। आप जितना झुक पाएंगे उतना ही झुकेंगे। पुनः श्वास भरते हुए बायां पैर को पीछे की ओर ले जाएंगे और दाएं पैर पे ऐसे बैठेंगे। ये 90 डिग्री पे हो, आपका ये जो पैर है 90 डिग्री पे हो। आप दाएं पैर को पीछे ले जाएंगे। दंडासन, यहाँ पे श्वास को लेते रहे, छोड़ते रहे। पुनः श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए साष्टांग नमस्कार।
भुजंगासन, श्वास को भरते हुए भुजंगासन। पुनः श्वास भरते हुए यहाँ पे 2 से 3 श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल 3 टाइम्स। अब बाएं पैर को पीछे लाए थे तो बाएं पैर को ही सामने में ले जाएंगे, दोनों हाथ के बगल में। पैर को जो मोड़ेंगे यहाँ पे ये 90 डिग्री पे होना चाहिए। अब दाएं वाले पैर को भी साथ में ले आएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे थोड़ा। नमस्कार की मुद्रा। पुनः एक बार और करेंगे। 1 2 श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर पीछे की ओर ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए सामने से आगे की ओर झुकेंगे। दोनों हाथ, दोनों हथेली पांव के बगल में। बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर देखें, ऊपर की ओर देखें। अब दाएं पैर को पीछे ले जाएंगे। यहाँ पे श्वास को लें और फिर श्वास को छोड़ें। पहले घुटना और घुटने के बाद फिर छाती। इसको बोलते हैं साष्टांग नमस्कार आसन। थोड़ा देर यहाँ रुके, उसके बाद फिर भुजंगासन। श्वास भरते हुए सामने से ऊपर की ओर उठेंगे। बीच से कमर को उठा लेंगे। 2 से 3 श्वास यहाँ रुकेंगे। अब बाएं पैर को आगे ले जाएंगे, दोनों हथेली के बगल में। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर देखेंगे। दाएं पैर को भी एक साथ ले आएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, थोड़ा सा पीछे की ओर जाएंगे और ये नमस्कार की मुद्रा। इसका 2 अभ्यास हम लोग कर लिए। दोनों पैर को फैलाएंगे। त्रिकोणासन करेंगे। नीचे का जो दायां पैर, दाएं पांव को दाएं साइड मोड़ लेंगे और दोनों हाथ को खोल लेंगे। अब दाईं ओर झुकेंगे। जितना झुक सकते हैं उतना झुकें। आप यदि यहाँ तक झुक सकते हैं तो यहाँ तक झुकें। धीरे धीरे नीचे की ओर जाएं। और ऊपर की ओर देखें।
और यदि डिस्कम्फर्ट हो तो आप सामने की ओर देख सकते हैं। इस स्थिति में श्वास को लेते रहें और छोड़ते रहें। आप दाएं पांव को दाईं तरफ मोड़ेंगे। आपका ये बॉडी एकदम बिल्कुल सामने हो, दोनों हाथ खुला हुआ हो और धीरे धीरे आप बाईं ओर झुकेंगे। आप यदि डिस्कम्फर्ट हो तो सामने ही देखें, सामने भी देख सकते हैं, या जो हाथ ऊपर है ऊपर की ओर भी आप देखिए। अब अगले आसन की ओर चलते हैं। दाएं घुटने को मोड़ लें, इन्हीं को घुटने पर टिका दें। स्थित कोण आसन। आप सामने की ओर भी देख सकते हैं या फिर ऊपर की ओर भी देख सकते हैं। पुनः दोनों हाथ को खोल लें। अब दूसरे तरफ बाएं पांव को पहले मोड़ेंगे, को घुटने पे टिका लें। आप यदि अनकंफर्ट फील कर रहे हो तो सामने की ओर देखें या ऊपर की ओर भी आप देख सकते हैं। खड़े हो जाएं। पुनः पैर को फैला लें और एक आसन है प्रसारित पाद उत्तानासन। धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। दोनों हाथ से पांव के अंगूठे को पकड़ें और पूरा झुक जाएं, पूरा झुक जाएं नीचे की ओर। श्वास को लंबा गहरा लेते रहें और छोड़ते रहें। श्वास को भरें और छोड़ें। इस आसन को करने से ब्लड का सप्लाई ब्रेन की ओर होता है, तो आपके ब्रेन को पूरा ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलता है। धीरे धीरे उठ जाएं। अब पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेट करके और हम लोग भुजंगासन, नौकासन, पेट के बल लेट करके सबसे पहले भुजंगासन करेंगे। दोनों हथेली छाती के बगल में और श्वास भरते हुए सामने से सिर को उठाएंगे। अब यहाँ जब रुकेंगे तो श्वास को भरते रहें और श्वास को छोड़ते रहें।
भुजंगासन का दूसरा प्रकार, दोनों हथेली को एक साथ ले आए, एक हथेली के ऊपर में दूसरा हथेली रखें, एक हथेली के ऊपर में दूसरा हथेली रखें और सामने से उठेंगे। यहाँ भी जब उठते समय श्वास को भरें और यदि ज्यादा देर रुकना हो तो श्वास को लेते रहें और छोड़ते रहें। और यदि रुक नहीं पाते हैं तो आप थोड़ी देर के बाद वापस नीचे आ जाएं। अब थोड़ा मकरासन में रिलैक्स, नीचे लेट जाएं मकरासन में। दोनों पाँव को, दोनों पैर को खोल लें। पुनः अब भुजंगासन का तीसरा रूप। भुजंगासन के प्रकार, श्वास भरते हुए उठेंगे और बाएं कंधे से दाएं पांव को देखने का प्रयास करेंगे। आसनों को करने से बॉडी फ्लेक्सिबल होता है। आप जितना कर पाए उतना ही करें। आसन को करते समय या प्राणायाम को करते समय कोई जोर जबरदस्ती नहीं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पुनः दूसरी तरफ, अब दाएं कंधे से बाएं पैर की अंगूठे को देखेंगे, बाएं पांव को देखेंगे। जितने देर रुक सकते हैं रुकेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। दोनों पैर को पीछे से मोड़ लेंगे। अब करेंगे धनुरासन। पुनः वापस आ जाएं। और एक हथेली को दूसरे हथेली के ऊपर रखें और थोड़ा रिलैक्स कर लें। थोड़ा रिलैक्स कर लें। अब सभी लोग बैठ जाएं। सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन किसी भी स्थिति में बैठ जाएं। अब थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। श्वास भरते हुए सिर को पीछे की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर नीचे।
पुनः श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, एक बार और कर लेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसमें ध्यान देने वाली बात है, जहां जहां स्ट्रेस हो, जहां जहां तनाव हो, वहां पे हम श्वास को भरेंगे, और जब रिलैक्स छोड़ेंगे तो वहां पे श्वास को छोड़ देंगे। यहाँ से श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे, जब यहाँ से सामने की ओर आएंगे तो श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर ले आएंगे, नीचे 5 से 7 राउंड करेंगे। जहां जहां स्ट्रेस हो वहां वहां श्वास भरेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में सिर को घुमाएंगे। यहाँ श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे, और जब सामने की ओर आए तो श्वास को छोड़ दें। इनहेल, श्वास भरें, फिर जहां जब आए तो श्वास को छोड़ दें। यानी एक श्वास एक राउंड में एक श्वास। श्वास भरते हुए गए, यहाँ पर आके श्वास को छोड़ दिए। अब सामने हाथ को खोल लेंगे, हाथ को सामने की ओर खोल लेंगे। अंगूठे को अंदर भरते हुए कस के मुट्ठी को बांधेंगे। श्वास को लंबा गहरा भरते हुए मुट्ठी को बांधें, फिर मुट्ठी को खोल लें। मुट्ठी को बांधें और मुट्ठी को खोल लें। अब मुट्ठी को बांधे हुए कलाई को गोल गोल घुमाएं। श्वासों के साथ में करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा। फिर विपरीत दिशा में घुमा लें। रुक जाएं, सामने से हाथ को मोड़ें। इनहेल, एक्सहेल, श्वास भरते हुए हाथ को मोड़ेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ को खोल देंगे। और दोनों हाथ को साइड में ले जाएंगे, श्वास भरते हुए मोड़ेंगे और श्वास को छोड़ते हुए खोल देंगे। अब दोनों हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर,
श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब उंगली को यहाँ पे रखें और कंधे का एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। केहनी सामने, श्वास भरते हुए फिर ऊपर की ओर ले जाएं और यहाँ से श्वास छोड़ते हुए नीचे। इससे क्या हो रहा है, ये शोल्डर का एक्सरसाइज हो रहा है, शोल्डर का व्यायाम हो रहा है। गर्दन और ये शोल्डर में जो जकड़न रहता है, जकड़ा हुआ रहता है, वो आपका दूर हो जाएगा। अब विपरीत दिशा में घुमा लें। श्वास भरते हुए यहाँ तक लाएं और श्वास छोड़ते हुए यहाँ से नीचे। श्वास भरते हुए हाथ को कंधे तक लाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। दोनों हाथ को नीचे कर लें। अब हम लोग प्राणायाम का शुरुआत करते हैं और समय काफी हो गया होगा, मेरे ख्याल से 6:30 पौने 7 बज रहा होगा। 20 मिनट है भैया हमारे पास। ठीक है, प्राणायाम करते हैं। तो प्राणायाम में सबसे पहला प्राणायाम हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम भी कई लोग कई तरीके से करते हैं। तो सामान्य रूप से श्वास को लंबा गहरा भरना और श्वास को छोड़ देना, ये भस्त्रिका प्राणायाम है। जो लोग पुराने होंगे उनको तो मालूम है कैसे करना है, और इनका बीपी हाई हो या कोई बड़ा प्रॉब्लम हो तो वो स्लो करेंगे, और कोई भी प्राणायाम को स्लो ही करना चाहिए, तो ही हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। आइए भस्त्रिका प्राणायाम का पहला प्रकार एक तरह से देखें तो पहला प्रकार, दूसरा प्रकार और तीसरा प्रकार भी करवाते हैं। कई योगी तो 1 2 3 4 तरह से भी करवाते हैं। आइए हम लोग शुरुआत करें भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास भरते हुए हाथ को कान के ऊपर में ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, एक्सहेल। सो हम, सो हम। सामान्य रूप से 4 से 5 सेकंड में श्वास को भरते हैं और 4 से 5 सेकंड में श्वास को छोड़ देते हैं। ध्यान रहे, श्वास जब भरेंगे तो आपका छाती फूलना चाहिए, आपका पेट नहीं फूलना चाहिए। आइए लगातार इसे करें। 20 राउंड इसे हम लोग करेंगे गिन करके। सभी लोग अपनी गिनती से 20 राउंड करें। सो हम, सो हम। प्राणायाम करते समय आपकी आंखें बंद हो। आंखें बंद करके ही किसी भी प्राणायाम को आप करें। हाथों में कोई झटका नहीं, श्वासों में कोई झटका नहीं। सहज और सरल तरीके से, सहज और सरल होकर के करें, रिलैक्स होकर के करें।
अब इसकी दूसरी विधि हम लोग करेंगे। हाथ को पूरा ऊपर की ओर ले जाएंगे और हाथ को पूरा ऊपर की ओर, उसके बाद नीचे जंघा तक, यहाँ तक ले आएंगे। श्वास को पूरा भरें और पूरा छोड़ दें। श्वास को पूरा भरें, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सांस भरिए। आप लोग लगातार करते रहें और सुनते रहें। इस विधि का निर्माण, इस विधि का खोज इसलिए किया गया ताकि ये जो हम लोग श्वास भरते हैं तो इसमें फेफड़ा फूलता है, छाती फूलता है, और हाथ को जब ऊपर की ओर ले जाते हैं तो इसमें भी पूरा फैलाव होता है। आइए लगातार करें। अब रुक जाएं और श्वास को सहज रूप से भरें और फिर छोड़ दें। भस्त्रिका प्राणायाम को सामान्य रूप से ऐसे ही बैठ करके करते हैं। लंबा गहरा श्वास भरें, inhale and exhale. पांच से 10 राउंड इसे कर लें। लंबा गहरा श्वास को भर करके अपने बॉडी को शिथिल करें। आज के डेट में हम देख रहे हैं इस कोरोना महामारी में लोग ऑक्सीजन के लिए जूझ रहे हैं। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। यदि आप प्राणायाम करेंगे तो आपको ऑक्सीजन का कमी कभी नहीं होगा। ऑक्सीजन लेवल आपका मेंटेन रहेगा, नहीं तो कम होगा और न ज्यादा होगा। आइए थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करें। पैरों को खोल लें, पैरों को थोड़ा थपकी दे दें। आप पाँव को हिला लें। एक पैर को मोड़ें, दाएं को मोड़ें और बाएं जंघे पे पाँव को रखें। हाथ से प्रेस करें, जितना आप कर सकते हैं, जितना होता है उतना करें। उसके बाद घुटने को छाती से लगाएं। श्वास भरते हुए नीचे और श्वास को छोड़ते हुए ऊपर। अब पुनः दूसरे पैर से बाएं पैर को लाएं, बाएं पैर को मोड़ लें, पाँव को जंघे पर रखें। श्वास भरते हुए हाथों से घुटने को प्रेस करें और श्वास छोड़ते हुए घुटने को छाती से लगाएं। चार से 5 बार कर लें। आइए बटरफ्लाई थोड़ा कर लें।
हाथ को इंटरलॉक करके पाँव की उंगली को पकड़ें। आप लोग का ये कुल्ले का एक्सरसाइज होता है, इससे ये कुल्हा ओपन होता है। अब ऐसे ही बैठे बैठे आगे की ओर झुकेंगे, दोनों पांव को ऐसे मिला लें, हाथ को सामने की ओर रखें और धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। आप जितना झुक सकते हैं उतना झुकें। आप जितना झुक सकते हैं उतना झुकें। पुनः वापस आ जाएं। श्वासों को भरें और फिर श्वासों को छोड़ दें। श्वासों को भरें और फिर श्वासों को छोड़ दें। आइए अगले प्राणायाम की ओर। अब हम लोग कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति प्राणायाम में सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि योग यदि करें, योग सीखें तो किसी योग शिक्षक के सानिध्य में ही योग को करें। यदि सावधानियां क्या है, 2-3 सावधानियां हमें बरतना है। पेट का किसी का यदि ऑपरेशन हुआ हो या कोई कहीं भी मेजर ऑपरेशन हुआ हो तो उस स्थिति में कपालभाति को न करें। बहनों के लिए खास है, उनको पीरियड्स के दौरान और प्रेगनेंसी के दौरान इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, जिनका बीपी हाई है या जिनका हार्ट संबंधी कोई बड़ा प्रॉब्लम है उन्हें भी नहीं करना चाहिए। हाई बीपी वालों को बहुत यदि करना हो तो बहुत स्लो करें, किसी योग शिक्षक के सानिध्य में ही करें। करना कैसे है, श्वास को छोड़ना है। जस्ट छोड़ना है। किसी भी स्थिति में आराम से बैठ जाएं। आपको जो स्थिति में आप कंफर्ट फील करते हो उस स्थिति में आप बैठ जाएं और 3 से 5 मिनट लगातार करें। श्वास को जब छोड़ेंगे तो पेट अंदर की ओर स्ट्रोक लगाएगा। सामान्य रूप से 1 सेकेंड में 1 बार इसे करना चाहिए। यदि 1 सेकेंड वाला अभ्यास आपका पूरा हो गया है, आप कई दिन से कर रहे हैं, तो थोड़ा सा स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो बिगिनर्स हैं, जो शुरुआत योग का कर रहे हैं, उन्हें स्लो ही करना चाहिए। सामान्य रूप से 1 सेकेंड में 1 बार इसे करना चाहिए। आंखें बंद कर लें और इसे 2 से 3 मिनट 4 मिनट तक हम लोग लगातार करेंगे। संतोषी जी कोई म्यूजिक बजा दें 3-4 मिनट का। रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें। आप जहां भी बैठे, जैसे भी बैठे, जिस स्थिति में, आप कोशिश करें कि आपका रीढ़ का हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट हो। आंखें बंद कर लें। कोई भी प्राणायाम आंख बंद करके ही किया जाता है और अपने ध्यान को पेट में
जस्ट यहाँ सेंटर पे इसको कंसंट्रेट करें। प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड ऑन योर एब्डोमिनल रीजन। And focus to exhale, focus to exhale, exhale and exhale। सामान्य रूप से श्वास थोड़ा बहुत आ ही जाता है और उसे ही बाहर की ओर छोड़ना है। जैसे हम फूंक मारते हैं ना एक कैंडल को बुझाने के लिए, तो आपको नाक से फूंक मारना है। ये बिगिनर्स के लिए, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे करें, तो मुंह को बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाएं और लगातार फूंक मारें। जैसे हम लोग कैंडल को बुझाते हैं। इस प्राणायाम को करने से आपके इंटरनल ऑर्गन, किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, ये सभी पुष्ट होता है, ये मजबूत होता है। आपका किडनी मजबूत होता है, लीवर मजबूत होता है, आपका इंटेस्टाइन मजबूत होता है। सामान्य रूप से गैस, एसिडिटी एवं कब्ज की समस्या आज के डेट में हर किसी को है। आज के डेट में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं है, हमें गैस और एसिडिटी का समस्या नहीं है। आप लोग लगातार करते रहें और सुनते भी रहें। आप 1 महीने तक लगातार इसे कर लेंगे तो गैस, एसिडिटी और कब्ज वाली समस्या आपको खत्म हो जाएगी बिल्कुल। आपके शरीर के अंदर या बाहर कहीं भी गांठ हो गया हो, चाहे वो कैंसर कहीं गांठ क्यों न हो, तो उस कैंसर के गांठ को खत्म करने के लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम के ड्यूरेशन को आप बढ़ा लीजिए। रुक जाएं। अब दोनों पाँव को, दोनों पैर को खोल लें, दोनों पैर को खोल लें। पाँव को पकड़े। अब जहां तक झुक सकते हैं वहां तक झुकें। अब दूसरे तरफ। आराम से बैठ जाएं। दाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाएं, आपके रीढ़ के ठीक पीठ के बीच में, रीढ़ की हड्डी के सामने। दाएं हाथ पीछे की और बाएं हथेली पीछे जमीन से लगा दें और पीछे की ओर देखें। अब दूसरे तरफ। लंबा गहरा सांस को भरें और फिर छोड़ दें। पुनः लंबा गहरा सांस को भरें और छोड़ दें।
आइए हम लोग अगला प्राणायाम की ओर चलते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ से दाएं नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से श्वास को भरें। बीच की 2 उंगली से बाईं नासिका को बंद करें और दाईं नासिका से श्वास को छोड़ दें। पुनः दाईं नासिका से ही श्वास को भरें, अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से श्वास को छोड़ दें। बाएं से लिया और दाएं से छोड़ दिया, पुनः दाएं से लिया और बाएं से छोड़ दिया। इसे हम लोग कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसका दूसरा नाम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी है। और इस प्राणायाम से आपको ब्रेन और हार्ट ये दोनों मजबूत होता है। माइंड के कंसंट्रेशन के लिए, टेंशन, डिप्रेशन के लिए और माइंड रिलेटेड एनी प्रॉब्लम, चाहे वो कोई भी समस्या हो। बाईं नासिका से श्वास को भरें, धीरे 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 मम्मी, आवाज नहीं। दाईं नासिका से श्वास को छोड़ दें। धीरे धीरे दाईं नासिका से भरें, बिल्कुल स्लो करें। आप लोग लगातार 10 राउंड करें। बाएं से लें और दाएं से छोड़ दें। पुनः दाएं से लें और बाएं से छोड़ दें। बाएं से भरें और दाएं से छोड़ दें। लगातार करते रहें।
बाईं नासिका से श्वास को छोड़ करके रुक जाएं। शुरुआत बाएं से करते हैं और अंत भी बाएं से करते हैं। आइए अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम हम लोग करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए क्या करते हैं, नीचे की तर्जनी उंगली से आंख को बंद कर लेंगे और अंगूठे से कान को बंद कर लेंगे। अंगूठे से कान बंद, नीचे की तर्जनी उंगली से आंख बंद और ऊपर वाली उंगली ललाट पे। सांसों को लंबा गहरा भरेंगे, मुंह भी बंद रहेगा और भौरे की तरह गुंजन करेंगे। श्वास को लंबा गहरा भरेंगे और 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करें। 3 बार भौरे की तरह गुंजन। दोनों हाथ नीचे। अब 3 बार लंबा गहरा ओम का जाप करेंगे और इसे बोलते हैं उद्गीत प्राणायाम। तीन बार भ्रामरी, उसके बाद 3 बार उद्गीत। त्रिपुरारी भी आपका म्यूट हो गया। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को भरें। आपके श्वासों की गति बिल्कुल धीमा हो। ध्यान की इस क्रिया में हम लोग 1 मिनट ध्यान की क्रिया करेंगे। श्वासों की गति बिल्कुल धीमा। श्वास इतना धीमा हो कि आपके नाक के अग्रभाग में एक रुई भी रख दें तो हिले नहीं।
अब दोनों हाथों को घर्षण करके, घर्षण से प्राप्त उष्मा से आंखों को देखते हुए आंख को हथेली के अंदर खोलें। अंत में शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् विभाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। संतोषी जी, मेरा सेशन अब समाप्त होता है। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपुरारी भैया। आपका सेशन मतलब मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, तो और लोग जो है उन लोग बहुत कुछ सीखे और आगे भी आपका सेशन का लाभ लेते रहेंगे। जी बिल्कुल। आप हमारे बीच आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं और आप स्वस्थ रहे, सुखी रहे, खुश रहे। और अब अगला अभ्यास हमारा क्रिया का है, तो जो भी लोग क्रिया करना चाहते हैं, मैंने बताया था कुंजल क्रिया, तो वो लोग हैंड राइज कर लेंगे और मुझे बता देंगे। हम लोग 10 मिनट का ब्रेक लेंगे ताकि एक मिनट आवाज, हम लोग 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। उसमें हम लोग अपना पानी का व्यवस्था कर लेंगे, गर्म पानी का व्यवस्था कर लेंगे और एक अपने पास एक बकेट में पानी, गुनगुना पानी जो आपके स्किन पे टच हो तो ज्यादा गर्म ना लगे, आराम से जिसको पी सके, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के, थोड़ा सा स्लाइन वाटर के टाइप का, और एक ग्लास अपने पास रखेंगे, बकेट अपने पास रखेंगे और एक हैंकी अपने पास रखेंगे। ये तीनों चीज का व्यवस्था करके हम लोग 10 या 5 मिनट में मिलते हैं। अपने कैमरा को ऑफ कर दीजिए या फिर ऐसे ही ऑन करके चले जाइए और अपने पानी का जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी व्यवस्था करके आइए और कहीं खुले जगह पे जाइए जहाँ पे आप पानी को बाहर निकाल सके, वॉमिट कर सके, ऐसे जगह पे आप अपने कैमरा को लेके जाइए। पहले मैं करके दिखाऊंगी, उसके बाद आप करेंगे। तो फिर जो भी लोग करना चाहते हैं हैंड राइज कर ले, जो भी लोग करना चाहते हैं हैंड राइज कर ले। हाँ, बड़े लोग तो जितने लोग हैं सारे लोग करेंगे, उन लोगों को हैंड राइज करने की आवश्यकता भी नहीं है, छोटे लोग को नहीं करना है, बाकी सारे लोग करेंगे। विभूति भैया पानी गर्म कर लीजिए, रजनी दीदी, एशना कुमारी से कोई भैया ज्वाइन किए हैं वो भी करेंगे, लक्ष्मी भैया भी करेंगे और सफीक भैया भी करेंगे और विकास भैया भी करेंगे, बजस कोई ज्वाइन किए थे और भी लोग आराम से, शशि भैया करेंगे, लक्ष्मीकांत भैया तो बोल दी मैं, और मुझे खुद किन्हीं का वो फेस ही नहीं दिखाई दे रहा है, कैमरा शायद ऑफ है। तो अब बाकी लोग पानी का व्यवस्था कर लीजिए और खुले जगह पे चले जाइए। ठीक है, अपने कैमरा को ऑफ कर लीजिए। क्वारंटाइन वालों को भी करना है क्या? होम आइसोलेशन वालों को, होम आइसोलेशन में जो है उनको भी करना है क्या? हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो कर सकते हैं। सरोजनी, सॉरी संतोषी। हाँ भैया। और एक चीज बताओ, थोड़ा सा मैं पूछना चाह रहा था। एक्चुअली क्या है कि अभी परसों जो सूर्य नमस्कार किया ना, उसके बाद मेरा बैक पेन उठ गया है, तो अभी कर सकते हैं ये? तो इसीलिए आज मैं सारा योगा नहीं कर रहा था। आप मतलब मुझे दिखाई नहीं दे रहे भैया। आप अब आ रहा है क्या? भैया को हेलो हेलो, अब दिख रहा है? सफीक भैया। नहीं नहीं, विभूति। अच्छा, विभूति भैया, अच्छा अच्छा, ओके ओके। एक्चुअली प्रैक्टिस था नहीं और एकाएक मैंने जब किया उसके बाद बैक पेन उठ गया है। अच्छा ठीक है, शाम में मैं उसके लिए अभ्यास करा दूंगी और ये कर सकते हैं आराम से, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो अभ्यास करेंगे वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बचोगे विभूति?
किसी भी हालत में नहीं बचेंगे। चलिए ठीक है, 5 मिनट का हम लोग ब्रेक लेते हैं। अपने कैमरा को ऑफ करना है ऑफ कर लीजिए, अदरवाइज ऐसे ही ऑन करके भी जा सकते हैं। फिर जस्ट 5 मिनट में जल्दी से मिलते हैं। पानी गर्म कर लीजिए आराम से और फिर वापस आते हैं। सफीक भैया कुछ बोलना है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मेरा एक्चुअली फास्ट है तो मैं नहीं करूंगा। हाँ आप छोड़ दीजिए। ठीक है, बाकी लोग अपना इंतजाम करके वापस आ जाइए। लाइव स्ट्रीमिंग अभी बंद कर दीजिए तो ठीक रहेगा। बंद कर दे रहा हूँ। हाँ सबको करना है।
मम्मी सब रेडी है? अपना अनम्यूट कीजिए, बाकी लोग अनम्यूट कर लीजिए, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। क्या क्या चाहिए संतोषी, एक बार बताओ। देख लीजिए, मेरे पास पैकेट है। हम पानी किया है, नमक है। आपकी आवाज नहीं आ रही है है संतोषी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चम्मच भी चाहिए क्या? चम्मच भी चाहिए? अभी मेरी आवाज आई? हाँ, ये नमक भी लेना है। हाँ, ये गर्म पानी है, नमक, हाँ ठीक है। अच्छा। एक हाँ एक जग रखिए अपने पास और एक ग्लास, ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, नमक उस चीज में ये एक छोटा सा इसमें दो ना नमक। आराम से क्या आप आराम से नमक दो इसमें। हाँ पार्टी में है नहीं गिरे का काफी कटिंग कर दे। दोनों में नमक दे, ये पानी दे ना, नमक और दो ना। ऑर्डर मारेगा। और जो लोग भी कर रहे हैं उनको स्पॉट लाइट पे लाइए ताकि मैं देख सकूं। हैंड रेस कर लीजिए, हैंड रेस ठीक है। संतोषी, नमक पानी में मिला देना है क्या? हाँ भैया मैं बता रही हूँ। हाँ, नमक पानी में नमक दिख रही हूँ दिख रहा है। बाकी लोग सारे लोग रेडी हैं तो फिर स्टार्ट करती हूँ। सारे लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे यहाँ पे। हाँ हाँ, मेडिका में सर बेड अवेलेबल हो पाएगा? एक्चुअली कंडीशन बहुत सीरियस है, बोकारो में एडमिट थे ऑलरेडी हॉस्पिटल में। अन्ना दी
रेडी है? मोना दीदी? हाँ हाँ ओके, खाली आप ही कर लेना। संतोषी, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियरली। आवाज मेरी आ रही है? हाँ हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही अब है। आ रही है। ओके, अभी क्या करना है? यदि दो मग अगर पानी आप डाले हैं, 6 से 7 पानी आप डाले, उसमें आप 1 चम्मच 1 टीस्पून नमक डालेंगे। ठीक है? और जिनसे थोड़ा सा हाई जैसा है, थोड़ा सा कम नमक। कट रहा है आवाज, थोड़ा सा और एक बार बोलो। बाकी लोग अभी अपने आप को म्यूट कर लेते हैं, वो ये नहीं सुनाई दे रही है। अब ठीक है? मैंने 6 गिलास पानी बनाया, गरम किया है, उसमें मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। और उसको अच्छे से मिला लिया पहले। पहले आराम से चख के देख ले कि वो थोड़ा स्लाइन वाटर है या नहीं। थोड़ा सा नहीं हुआ है, मैं नमक लेके आती हूँ। विभूति टेस्टी है? भैया थोड़ा सा नमकीन लग रहा है। हाँ हाँ, थोड़ा सा स्लाइन के जैसा, थोड़ा नमकीन टाइप का लगेगा, वो ठीक है। आप लोग टेस्ट करके देख ले कि वो नमकीन, थोड़ा सा नमकीन, ज्यादा नहीं, थोड़ा नमकीन, जो आप इजीली पी सके। अभी क्या करना है, मैंने पानी को जग में कर लिया है ताकि मैं जल्दी जल्दी अपने ग्लास पे कर सकूं पानी को, या फिर आप बकेट में भी जल्दी जल्दी अपने ग्लास को डाल के पानी पी सके, मतलब इजीली आप जल्दी जल्दी से पी सके, कोई उसमें गैप नहीं करना है। आपको बैठना कैसे है? आराम से इस तरीके से बैठ के पानी पीना है, इस तरीके से, ठीक है? और कंटिन्यू पीते जाना है, कंटिन्यू पीते जाना है, रुकना नहीं है। पहले मैं करूंगी, उसके बाद बाकी लोग करेंगे। मैं प्रॉपर विजिबल हूँ सारे लोग को? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ विजिबल है। ठीक है, ओके।
सुधरे देना यार, क्या कर रहा है तुम लोग, बदमाशी करने लगा है। हेलो हेलो। कबीर भैया, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन बोल रहा हूँ। सब बढ़िया भैया। मैं बोल रहा था कि एक बार आप ही उनसे बात करके बताइए ना। हाँ हाँ, अशोक भैया से एक बार बात कर लिया, क्योंकि आप आपके टच में है इसलिए ना। ठीक है। अच्छा अच्छा। प्रेमचंद भी एक्चुअली वो भी पॉजिटिव है ना, तो वो भी बाकी सभी लोग मुझे देख पाए? हाँ हाँ। ठीक है। अभी सारे लोग स्टार्ट करेंगे। कंटिन्यू पानी पियेंगे 6 से 7 गिलास, जब तक आपको वॉमिटिंग सेंसेशन ना आने लगे तब तक आपको पानी कंटिन्यू पीते रहना है। चलिए आराम से बैठ जाइए, और जो जो लोग कर रहे हैं उनमें स्पॉटलाइट लगा दीजिए। आराम से पीते जाइए। 7 गिलास, 8 गिलास, 9 गिलास, 10 गिलास, 11 गिलास, 12 गिलास एकदम पीते जाइए जब तक आपको वॉमिटिंग सेंसेशन ना लगे। रुकना नहीं है, बस पीते रहिए, पीते रहिए। एक दो गिलास में नहीं करना है, एक दो गिलास में नहीं करना है, जब तक खुद से नहीं आ जाए वॉमिटिंग सेंसेशन। शशि भैया और विभूति भैया, अगर आप लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं, पहले पानी पी लीजिए अच्छे से। चलिए चलिए चलिए, स्टार्ट हो जाइए। मिताली इधर फेस कर लीजिए, इधर इधर कैमरे की तरफ। हाँ ठीक है, अब ठीक है। वेरी गुड अपर्णा दी, बहुत अच्छा। अपर्णा दी रुक जाइए, अभी वॉमिट नहीं करना है, पहले पानी पूरा पीजिए। जब तक वॉमिट सेंसेशन ना हो तब पीते जाइए। जब हो 3 फिंगर्स को और 2 फिंगर्स को पहले माउथ में एंटर कराएंगे, उसके बाद करेंगे। रजनीति आपका नहीं दिखाई दे रहा है। क्या बोली विकास संतोषी? भैया वेरी गुड। क्या बोली संतोषी? रजनीति आपका नहीं दिखाई दे रहा, आप नहीं कर रही हैं? नहीं, ये उधर कैमरा रखने की जगह नहीं मिल रहा था। ठीक है, आप करिए, कोई बात नहीं, कंफर्टेबल होके आराम से करिए। ठीक है, कर लिए। ठीक है। देखिए आपके आईज, आपके नोज, आपके थ्रोट सारे एकदम क्लीन हो।
हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ, मैं कह रहा था कि ये डेली करना है क्या संतोष से? अभी नहीं भैया, जैसे कि एक सप्ताह में एक आवाज कट रही है, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। संतोषी 5 गिलास पानी पिया तो 1 गिलास निकल पाया। पूरा पानी निकलेगा भैया, पूरा पानी निकलेगा। आप थोड़ा और ज्यादा डालिए, जब तक पानी नहीं निकलेगा आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर पानी नहीं भी निकलेगा तो मतलब टॉयलेट के माध्यम से बात नहीं, लेकिन कोशिश करना है पानी निकालने का। विकास भैया को इसको सुजीत भैया, किया तो 5 गिलास पानी पिया तो 1 ही गिलास निकल पाया, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, अभी फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 6-7 गिलास पानी। लेकिन मेरा निकल गया, उंगली डालने का जरूरत नहीं पड़ा, ऐसे निकल गया मेरा। हाँ, लगता है। देखिए में एकदम ग्लो आ गया होगा, आईज आपका पूरा एकदम अच्छे से साफ हो गया होगा, साफ हो गया होगा। वेरी गुड। विकास भैया कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इस गिलास से 3 गिलास पिए थे, मेरा निकल गया 1.5 गिलास के लगभग। बड़ा वाला गिलास है, वेरी वाला। सारा का सारा निकल गया ऑटोमेटिकली। अभी आज नींद आएगा। अब प्रिकॉशन क्या लेना है आप लोग को ध्यान से सुनेंगे। अभी आप लोगों ने ये किया है, अभी आपको चीज नहीं खाना है। आज आप खिचड़ी खाइएगा, हल्का खाना हो, ठीक है? सो जाइएगा। आपका ब्रेन बहुत हल्का लगेगा, ठीक है? आराम से रिलैक्स करना है, बहुत रिलैक्स फील होगा आज आपको। फूड के बारे में और एक बार बोल दो। बाकी लोग म्यूट कर ले अपने आप को, बाकी लोग म्यूट कर ले ताकि मेरा आवाज सुनाई दे आप लोग को। हाँ, खाने में क्या करना है कि आप लोगों को आज खिचड़ी के साथ में थोड़ा सा उसमें घी डाल के खाना है, ठीक है? ताकि वो गले को थोड़ा सा अच्छे से रिलैक्स करे और जो भी खराश हुआ है उसको मतलब कि क्योर करे। और आपके स्टमक के लिए, क्योंकि ये ज्यादा हम लोग का स्टमक जो है हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करता है, हमारे जितने भी कफ है उसको निकालता है। आप लोग देखे होंगे कि पानी के साथ में थोड़ा बहुत कफ भी निकला होगा। तो अभी क्या करना है आप लोगों को, सिर्फ खिचड़ी के साथ में घी डाल के खाना है। खिचड़ी में ज्यादा मिर्च नहीं लगाना है, थोड़ा सा मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा मिर्च वाला खाना, ज्यादा तीखा खाना नहीं खाना है। बाकी कोई प्रिकॉशन नहीं है। अच्छा से नींद आएगा आज, आराम से रिलैक्स करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ पूछना है कि नहीं को? एक ही धन्यवाद हम लोग को सिखाने के लिए। ये वाला क्या नाम बोली थी इसका नाम? इसको बोलते हैं कुंजल क्रिया बोलते हैं। कुंजल बहुत सारे प्रकार है, धीरे धीरे और भी बताएंगे। जैसे कि एक नॉस्ट्रल से पानी डालते हैं जल नेति, और दूसरे से पानी निकालते हैं, करते हैं। एक नॉस्ट्रल से सूत्र डाले, धागा टाइप का रहता है, उसको राइट से डालेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे, ऐसे टाइप का रहता है। तो अभी मिलेगा नहीं क्योंकि सारे शॉप्स बंद है।
तो अभी सिर्फ ये कुंजल क्रिया जो था हम लोग का घर का घरेलू चीजों से हो जाता है, इसलिए मैं सोची करा देती हूँ, क्योंकि ये कफ को भी बाहर निकालता है, गले को भी साफ करता है। तो अभी कोविड के दौरान ये काफी फायदेमंद है। तो ये कितना दिन हम तक करना चाहिए कुंजल? हम लोग अभी एक सप्ताह में करेंगे, हर एक संडे को अब करेंगे, हर एक संडे को हम लोग मॉर्निंग में करेंगे इसका अभ्यास। हर एक सप्ताह को। संतोषी, बहुत बढ़िया ये था क्रिया और बहुत ही अच्छा लगा, काफी रिलैक्सिंग रहा ये। अभी बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा दोपहर खाना खाइएगा तो और अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। विकास पानी नापा था? विकास पानी निकला कितना, वो नापा था क्या? भाई 6 कप पिए थे, 6 कप पूरा निकल गया है ऑटोमेटिकली। 6 कप या पानी पी के फिर ट्राई करूं क्या एक बार? 6 अरे मेरा पानी निकल नहीं पाया, मुझे पेट भरा हुआ लग रहा है। दोबारा से ट्राई कीजिए। अच्छी बात है, खिचड़ी नहीं खाना पड़ेगा आपको। जी अगर थोड़ा है तो मारो एक बार, पेट में निकल जाएगा सब। तो पूरा दिन आज खिचड़ी खाना है या केवल अभी भर? नहीं, आप अगर पूरे दिन खाना चाहते हैं तो खा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पूरे दिन में कितनी बार खाएगा भाई? मतलब अभी हार्ड खाना नहीं खाना है आपको, आप खिचड़ी खाइए अच्छे से, जो स्लो होके मतलब सोलो होके अपने स्टमक पे चले जाए आराम से। भैया रोजा कर रहा ना, मेरा थोड़े ना चल रहा है, आपके बदले भी तो मैं ही खाऊंगा। ठीक है खा ले। मिताली का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा भैया। डेली हम सुबह शाम गार्गल कर रहे थे, लेकिन मतलब लग ही नहीं रहा था कि कुछ हो रहा है, सिर्फ लग रहा था मुंह में पानी जा रहा है। लेकिन अभी 5 गिलास पिए थे, उसके बाद फिर उंगली डाल रहा था तो एकदम अपना पानी पूरा पानी निकल गया। बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। आज थोड़ा सा ठीक हो ना मिताली? 3 दिन में करिएगा आज थोड़ा सा फ्रेश कर रही हो। बहुत अच्छा लग रहा है अपने दिन। आज तुमको देख के भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, दूसरा दिन तो थोड़ा सा रिकवरी हुआ है। और एक तरह से कहा जाए तो मतलब कितना ये तबीयत खराब होते हुए ही इतनी हिम्मत करना तो काबिले तारीफ है। और सुबह में भैया प्राणायाम सब करके, मतलब पहले मतलब बॉडी लग रहा था सो के दिन भर एक ही रूम में बैठ करके अंसा आ जा रहा था, लेकिन अभी सुबह में उठ करके करने से बहुत अच्छा लगता है। उससे भी अभी पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि जितना पॉजिटिव रहोगे उतना जल्दी रिकवर करोगे। ये कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव रह के इसको मतलब अच्छा सोचना है और जितने प्रिकॉशन से सारे लेते हुए सारा काम करना है। बिल्कुल मतलब दिमाग से निकाल देना है कि कुछ है, बस ये सोचना है कि यू आर ऑलवेज फिट। यस भैया बिल्कुल। आज फिर रिलैक्स करिए, शाम में फिर मिलते हैं। थैंक यू संतोषी सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू संतोषी। थैंक यू सो मच। ठीक है भाइयों को बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर। आज 5 बजे का सेशन है कि नहीं संतोषी? है भैया, 5 बजे है सेशन। आज मैं लूंगी शाम का। चलो ठीक है। मेरी बेटी इंतजार करती है। कल उसको रसगुल्ले मिल गए तो कह रही है पापा आज तो है नहीं। ठीक है ओके। चलो ठीक है, ओके बाय बाय। ओके बाय एवरीवन।